मोदी सरनेम केस में 2 साल की सजा के बाद अब राहुल गांधी के लिए एक और मुसीबत बीजेपी ने खड़ी कर दी है। हालांकि इस बार सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि कर्नाटक में कांग्रेस के लिए हनुमान कहे जाने वाले डीके शिव कुमार, जिसने कर्नाटक जीत के लिए मुख्य भूमिका निभाई, और कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज हुआ है। न सिर्फ राहुल गांधी, डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया बल्कि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के खिलाफ भी मानहानि का केस दर्ज किया गया है। बीजेपी ने बेंगलुरु के मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत में मानहानि का मामला दर्ज कराया है। स्पेशल कोर्ट ने 13 जून को इस संबंध में सभी प्रतिवादियों को सम्मन जारी करने का निर्देश दिया। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर राहुल गांधी और कांग्रेस की टीम ने ऐसा क्या कहा जिससे मानहानि का केस दर्ज हो गया। आपको याद होगा कि जब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने थे, उस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस की पूरी टीम ने दावा किया था कि बीजेपी सरकार 40% कमीशन लेती है और इसने पिछले 4 सालों में 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं। शिकायत में कहा गया है कि कांग्रेस के ये दावे आधारहीन, पूर्वाग्रही और मानहानि करने वाले हैं। अब समझ लीजिए कि ये मामला क्या है। दरअसल बीजेपी के नेता एस केशव प्रसाद ने शिकायत दर्ज की थी कि कांग्रेस ने विज्ञापनों में झूठे दावे किए जिनसे बीजेपी की इमेज खराब हुई है। उन्होंने शिकायत में कहा कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले 5 मई को बड़े अखबारों में विज्ञापन दिए थे। इनमें कांग्रेस ने दावा किया था कि बीजेपी सरकार 40% कमीशन लेती है, जिसने पिछले 4 सालों में 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे। कांग्रेस ने ये दावे आधारहीन, पूर्वाग्रही और मानहानि करने वाले वादे किए थे। कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर 40% कमीशन लेने का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने अपने चुनाव अभियान में इस मुद्दे को प्रमुखता से उछाला था। राहुल गांधी ने एक रैली में कहा था कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तब उनके मंच पर चारों तरफ कर्नाटक के 40% कमीशन लेने वाले नेता खड़े रहते हैं। बीजेपी को 40 नंबर अच्छा लगता है, इस बार आप लोग इनको 40 सीट दीजिएगा, ये चुनाव से पहले राहुल गांधी ने कर्नाटक में कहा था। ये जो पैसा है, 40% पैसा है, ये किसका पैसा है? ये आपका पैसा है। इस पैसे को आपके शिक्षा के लिए, आपके अस्पतालों के लिए, आपके कॉलेजेस के लिए, आपकी यूनिवर्सिटी स्कूलों के लिए लगाना चाहिए। ये आपका पैसा आपसे छीनकर, चोरी करके ले रहे हैं। और इसका प्रयोग ये कैसे करते हैं? पिछली बार आपने बीजेपी की सरकार नहीं बनाई थी, पिछली बार आपने हमारी सरकार बनाई थी। और ये याद रखिए, भ्रष्टाचार, चोरी के पैसे से बीजेपी के लोगों ने आपकी सरकार चोरी की और फिर उसके बाद 5 साल के लिए 40% कमीशन खाया है और ये फिर से कोशिश करेंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी को कम से कम 150 सीटें मिलनी चाहिए, नहीं तो फिर से ये चोरी करने की कोशिश करेंगे। ये जो आपका पैसा है, 40% जो कमीशन खाया है, उसका प्रयोग करके ये फिर से एमएलए को खरीदने की कोशिश करेंगे। तो बीजेपी को 40 सीटों से ज्यादा नहीं मिलनी चाहिए। बीजेपी को 40 सीट से ज्यादा नहीं मिलनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी को 150 सीटें से कम नहीं मिलनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने भी कर्नाटक की बीजेपी सरकार को 40% कमीशन वाली सरकार बताया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी सरकार ने जनता को बेशर्मी और बेरहमी से लूटा। प्रधानमंत्री को भी कई लोगों ने यहां की सरकार भ्रष्टाचार को लेकर चिट्ठी लिखी, लेकिन पीएम चुप रहे। इस अभियान का कांग्रेस को चुनाव में अच्छा खासा फायदा भी मिला। प्रियंका गांधी का बयान भी सुन लीजिए। 40% सरकार, इतनी शर्म की बात है कि 3.5 सालों में सिर्फ अपनी पहचान इसमें बनाई है इन्होंने। 40% सरकार अपने आप को पहचान बनाई है इन्होंने। पूरा कर्नाटका जानता है, कॉन्ट्रैक्टर्स ने आत्महत्या की, किसानों ने आत्महत्या की, किसी विधायक के बेटे के घर में 8-8 करोड़ कैश मिल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसी की सहायता के लिए आगे नहीं आए, बल्कि जिस विधायक के बेटे के घर में 8 करोड़ कैश मिलते हैं, वो विधायक परेड निकालता है सबके सामने कि छू के देखो मुझे। ये हालत, ये परिस्थितियां बन गई हैं आपके प्रदेश की। खुलेआम लूट हो रही है।
हर तरफ झूठ और लूट। अब अगर किसी को ये परिस्थिति बदलनी है तो कौन बदलेगा? आप बदलोगे। अब राहुल गांधी, डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया के खिलाफ पूर्व और मौजूद सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली बेंगलुरु की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने आईपीसी की धारा 499 जो कि मानहानि का है और 500 मानहानि के लिए सजा की यह धारा है के तहत संज्ञान लिया है। मामले की सुनवाई के लिए 27 जुलाई की तारीख निर्धारित की गई है। बीजेपी के राज्य सचिव एस केशव प्रसाद ने विज्ञापनों में झूठे दावे पर पार्टी की छवि बिगाड़ने का आरोप लगाने वाली ये निजी शिकायत 9 मई को दर्ज कराई थी। यह स्पेशल कोर्ट मौजूदा और पूर्व सांसद विधायकों के लिए क्रिमिनल मामलों को देखती है। अब सवाल ये कि आखिर कांग्रेस के पास ये 40% वाला मुद्दा कहां से आया और हुआ क्या था, ये मामला क्या था। कर्नाटक के सिविल कॉन्ट्रैक्टर संतोष पाटिल ने 11 अप्रैल 2022 को खुदकुशी कर ली थी। उन्होंने सुसाइड से पहले एक व्हाट्सएप मैसेज अपने दोस्तों को भेजा था। उन्होंने अपने मैसेज में लिखा था कि कर्नाटक की बीजेपी सरकार में मंत्री ईश्वरप्पा मेरी मौत के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मेरी पीएम, सीएम और येदियुरप्पा से गुजारिश है कि मेरे परिवार का ख्याल रखें। संतोष पाटिल ने सुसाइड से पहले कई बार बीजेपी के सीनियर नेता और सब ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री ईश्वरप्पा को भ्रष्ट बताया था और उनकी शिकायत पीएम नरेंद्र मोदी से भी की थी। बाद में ईश्वरप्पा के खिलाफ एफआईआर हुई और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि पुलिस ने उन्हें बाद में क्लीन चिट दे दी। इसी घटना से पता चलता था कि कर्नाटक में पेमेंट से पहले बिल पास करने के लिए 40% तक रिश्वत देनी पड़ती है। कांग्रेस ने इसी घटना को लेकर बीजेपी सरकार को 40% कमीशन वाली सरकार बताया था। समझने वाली बात यह भी है कि कर्नाटक दक्षिण भारत का इकलौता राज्य है जहां पर जब बीजेपी सत्ता में थी और चुनाव होने वाले थे, इस दौरान सरकारी करप्शन का मुद्दा गरमाया और ये बीजेपी के लिए मुसीबत बन गया, क्योंकि आरोप विधायकों और मंत्रियों पर लगे थे। राज्य के कॉन्ट्रैक्टर ने इस करप्शन सिंडिकेट के खिलाफ बेंगलुरु में प्रदर्शन भी किया था। हालांकि इसका नतीजा ये हुआ कि चुनाव के बाद बीजेपी हार गई और कांग्रेस की प्रचंड जीत हुई। 224 सीटों वाली कर्नाटक की 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 104 सीटें जीती थी, लेकिन जेडीएस और कांग्रेस ने गठबंधन की सरकार बना ली थी। 14 महीने में ही कांग्रेस के विधायक बागी हो गए और बीजेपी ने उन्हें पार्टी में शामिल कर सत्ता हासिल कर ली। हालांकि बीजेपी को 2 साल के भीतर ही येदियुरप्पा की जगह लिंगायत समुदाय से आने वाले बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा था। हालांकि ये भी सच है, न सिर्फ कर्नाटक में बल्कि देश के सभी राज्यों में लोग एडमिनिस्ट्रेशन के करप्शन, भ्रष्टाचार से परेशान हैं। जैसे कि ट्रांसफर में ही लेन देन के बिना कोई काम नहीं होता। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।